दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीते 24 घंटे के अंदर दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। अलीगढ़ में औरंगजेब का कत्ल कर दिया जाता है। गेरुआ संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को छोड़ने की डिमांड करते हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी करते हैं और यहां तक कि हर वो काम करते हैं जो एक कानून के मुहाफिजों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सब कुछ होता है वर्दी के सामने, कानून के मुहाफिजों के सामने, कानून के बड़े बड़े ठेकेदारों के सामने, लेकिन फिर भी वर्दी खामोश, सत्ता खामोश, बुलडोजर भी खामोश। लेकिन ये तो भाजपा का सूबा है जो अपनी हरकतों के लिए पहले से ही बदनाम है। लेकिन जब हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन कस्बे में सहारनपुर का रहने वाला जावेद नाम का एक शख्स कपड़े की दुकान चला रहा था, त्योहार के दिन यानी बकरा ईद के मौके पर उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कुर्बानी के जानवर का फोटो जो है व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया और व्हाट्सएप के स्टेटस में जो नजर आया उसमें यह दावा किया गया कि नजर आने वाले व्हाट्सएप स्टेटस में वो एक कुर्बानी के जानवर पर छुरी फेर रहा है और कुर्बानी किए हुए जानवर के साथ उसने फोटो खिंचाई है, उसके गोश्त के साथ उसने फोटो खिंचाई है और यह दावा किया गया कि उसने गौ हत्या की है, गाय की उसने कुर्बानी ली है, गौवंश का कुर्बानी लिया। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? महज आरोप, व्हाट्सएप स्टेटस और फिर क्या? ना पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च की, ना उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। उसका नाम जावेद है दुकानदार का। महज इस बुनियाद पर उसके दुकान पर गेरुआ टोले की भीड़ टूट पड़ती है। हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठनों ने उसके दुकान पर धावा बोल दिया। यह सब कुछ होता है पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की मौजूदगी में बकायदा एक रैली निकालकर उसके दुकान पर वहां पर जाकर लोग पहुंचते हैं। पुलिस ने क्या इसकी परमिशन दी थी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन सब कुछ हो गया पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के सामने, और सामने टुकुर टुकुर देख रही है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी के न्याय यात्रा का अंजाम, राहुल गांधी की प्यारी प्यारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो हिमाचल में बैठी हुई है, वो इन नफरती चिंटुओं को, नफरती टोले को, इन भगवाधारी संगठनों को खुले तौर पर छूट दे चुकी है कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, अदालतें चाहे कुछ भी कहती हों, कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी आए, जांच का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, हम तुमको आजादी देते हैं कि जाओ जो करना है सो कर लो। क्योंकि जो घटना देखने में सामने आई, पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा गेरुआ टोले ने उसकी पूरी दुकान को लूट लिया। उसके पूरे साजो सामान को, दुकान को तोड़कर, शटर उठाकर उसके दुकान के अंदर रखी किताबें बाहर फेंक दी, कपड़े बाहर फेंक दिए। वो कपड़े जिससे उस बंदे का रोजगार चलता है, जो दुकान उस जावेद की रोजी रोटी का जरिया है, उस पूरे दुकान के सामान को तहस नहस कर दिया जाता है। और इस मामले में पुलिस खामोश तमाशबीन खड़ी रहती है। राहुल बाबा अपने जन्मदिन की बधाई देते रहते हैं, राहुल बाबा केक काटते रहते हैं, राहुल बाबा अपने खुशियों में तमाम कांग्रेस के तमाम नेताओं को जवाब देते रहते हैं जिसने जिसने राहुल गांधी को बधाई दिया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के यहां जाकर मछली खाने की डिमांड करते हैं कि मुलाकात होगी तो मछली खाएंगे। वहीं हिमाचल वाली सरकार खामोश रहती है और इसलिए भी खामोश रहती है कि सामने जो पीड़ित पक्ष है वो एक मुसलमान है और उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले, उसके दुकान पर हमला करने वाले, उसके खिलाफ नारेबाजी करने वाले, पुलिस के सामने खुलेआम हुड़दंग करने वाले, आतंक मचाने वाले कौन है? भगवाधारी संगठन है, गेरुआ टोले के लोग हैं, हिंदू कट्टरपंथी संगठन है। पर बात सिर्फ जावेद तक ही सीमित नहीं है। उस इलाके के कई दुकानदारों को फौरन जगह खाली करने के लिए भी कहा गया है कि अपनी हिफाजत चाहते हो तो जगह खाली कर दो। इंडिया.com की यह रिपोर्ट बता रही है सिरमौर जिले के नाहन कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की स्थानीय इकाइयों ने भी सहारनपुर के 7 व्यापारियों को 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया है। वाकई हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार क्या कांग्रेस के कंट्रोल में है या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना बताए ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पार्टी बदल ली हो? यहां यह भी सवाल उठता है कि ना कोई एफआईआर लॉन्च हुई, ना कोई चार्जशीट हुई, ना इस पूरे मामले की कोई जांच हुई, सब कुछ अभी पेंडिंग है। इस खबर को शूट किए जाने तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसकी तलाशी की जा रही है, उसकी खोजबीन चल रही है। लेकिन क्या इस घटना के होने के बाद वो बंदा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? जिन 7 व्यापारियों को अल्टीमेटम जारी किया है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने, कट्टरपंथी संगठनों ने, इस गेरुआ टोले के अल्टीमेटम पर क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की? क्या जिस भीड़ ने जावेद की दुकान पर हमला किया उस भीड़ पर क्या एफआईआर दर्ज की गई? क्या जिस भीड़ ने
जावेद की दुकान को लूटकर उसके साजो सामान को बाहर निकालकर फेंक दिया, उसके रोजी रोटी पर लात मार दी, उसके कारोबार को चौपट कर दिया। क्या उस भीड़ के खिलाफ हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने, मोहब्बत की दुकान ने, राहुल गांधी की प्रिय सरकार ने क्या कुछ किया? तो ये बातें नील बटा सन्नाटा है। कुल मिलाकर आता है जीरो, रिजल्ट आता है जीरो, कुछ नहीं का जवाब आता है। कांग्रेस के राहुल बाबा को इस पर जवाब देना चाहेंगे? बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ऐसा तो भाजपा की सरकारों के दौर में भी ऐसा नहीं होता जैसा अब कांग्रेस के दौर में हो रहा है। उसी हिमाचल में कई ऐसी वारदात अक्सर सुनने में आती हैं, सामने आती हैं, मीडिया में रिपोर्ट भी होती हैं, जब मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जाता है और उनको परेशान किया जाता है नाम और पहचान को देखकर। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, सब के सब गेरुआ टोले के आगे नतमस्तक हैं, सिर झुकाए हुए हैं। अगर इनके तरफ से गेरुआ टोले के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि इनकी हालत पतली हो जाती है, कांग्रेस की हालत पतली हो जाती है। पर बात सिर्फ इन्हीं 3 मामलों की नहीं है, बात सिर्फ तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल की नहीं है। हिमाचल की ऐसी कई घटनाएं भी हैं जिसको हम गिनाना चाहेंगे आपको। हिमाचल में ही पंजाब के रहने वाले परिवार पर हमला होता है। पार्किंग को लेकर विवाद होने के बाद उस पर 100 लोगों ने हमला किया। पर ये तमाम घटनाएं हिमाचल में हो रही हैं। किस जगह, किस हिमाचल में? मोहब्बत की दुकान में। और राहुल गांधी खामोश हैं, उनको मछली चाहिए, रोहू चाहिए, तेजस्वी के साथ बैठकर गोश्त नोचने का आनंद चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बाकायदा हिंदूवादी संगठन खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देते हैं। यह बीते साल का मामला है। आप जर्नल मिरर की यह खबर देखिए। जर्नल मिरर ने जो है खबर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश हिंदूवादियों ने भरी सभा में मुसलमानों को धमकी, बोले मुस्लिम 30 दिन के अंदर पूरा हिमाचल खाली कर दें। और यह धमकी देने वाला कमल गौतम आज तक खुलेआम आजाद घूम रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस व्यक्ति पर एनएसए लगा दें, यूएपीए लगा दें, इसको अंदर डाल दें। कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि कमल गौतम के खिलाफ कोई एक्शन ले लें, उसको जेल में ठूस कर रख दें, उसके खिलाफ यूएपीए लगा दें, उसके खिलाफ एनएसए लगा दें। वाह, मोहब्बत की दुकान बड़ी मशहूर हो गई, मोहब्बत की दुकान। और जहां जहां मोहब्बत की दुकान आई है वहां वहां इसका अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। ये घटना जो धमकी देने वाली है कि 30 दिन के अंदर मुस्लिम जो है वो दुकान एरिया, इधर का क्षेत्र पूरा खाली कर दे, हिमाचल खाली कर दे, ये पूरा स्टेट खाली करने के लिए धमकी दे रहा है। और ये घटना कब की है? ये घटना है बीते साल जून महीने की घटना है, 26 जून की घटना है ये 2023 की। पर ये सिर्फ एक मामला है। इस तरह की मामले बहुत से हैं जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते, और जो मीडिया में थोड़ी बहुत रिपोर्ट भी होती है उसे पूछने वाला भी कोई नहीं होता। जर्नल मिरर की एक और खबर है, इसमें बताया गया है कि सेब पर थूकने का आरोप लगाया गया। जो सेब होता है, हिमाचल अपने सेब के बागानों के लिए मशहूर है। जो वहाँ सेब होते हैं उसका जो डंठल होता है ना, वो मजबूत होता है, उसको दांत से खींच कर नोचा जाता है, उस डंठल को खींच कर नोचा जाता है। लेकिन उसको फोटो को वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब वो थूक रहा था। अब थूक क्यों रहा था? क्योंकि वो दुकानदार जो है ना, वो थूक रहा था इसलिए क्योंकि वो मुसलमान था और वो चाहता है कि हिंदू उसका थूका हुआ सेब खाए। इस तरह की बातें कहकर जो है भड़काया जाता है, पूरे इलाके में माहौल को भड़काया जाता है। लेकिन सुक्खू साहब की सरकार तो बड़ी निराली है, बहुत ही शांत रहती है सुक्खू साहब की सरकार। ये बहुत महान सरकार है। जर्नल मिरर लिखता है कि हिमाचल प्रदेश सेब पर थूक लगाकर बेचने का आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा, मुर्गा बनाकर मंगवाई माफी। पीटा, किसी व्यक्ति को पीटना एक अपराध है क्या? इस पीटने वाली घटना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन लिया क्या? गेरुआ टोले के ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई किया? सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में हिम्मत नहीं है। जिस दिन वो ऐसा कर देंगे, उनके पार्टी के तमाम विधायक पूरी कांग्रेस ही खाली करके निकल लेंगे भाजपा की तरफ। ये हालत है कांग्रेस की। वो भाजपा और गेरुआ टोले पर निर्भर है। अगर गेरुआ टोला चाह जाए तो कांग्रेस की सरकारें चुटकी भर में गिरा सकता है। पर मामला सिर्फ हिमाचल का नहीं है, कर्नाटका में भी तो मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल बाबा ने, साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया। और वहां क्या होता है? वहां इनके नेता मुख्यमंत्री साहब सिद्धारमैया साहब टोपी लगा लेते हैं और पहुंचते हैं ईद की नमाज के मौके पर। लेकिन ये सब तमाशेबाजी है। इस तमाशेबाजी और नाटकबाजी को करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप चाहे कितना ही लिबास बदल लो, दिल बदलने वाला नहीं है। देखिए, कर्नाटक से ही इसी 29 जनवरी का मामला है। दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी वेबसाइट पर छपी खबर में लिखा है कि हनुमान जी के झंडे पर कर्नाटक में बवाल, धारा 144 लगी, भाजपा ने शुरू किया बड़ा आंदोलन। इस मामले में हिंदूवादी संगठन भी शामिल होते हैं। इस पूरी खबर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।
लेकिन कर्नाटक में बवाल हो जाता है हिंदू संगठनों के जरिए हनुमान जी का झंडा क्यों लेकर के। ये मामला कुछ समझ में नहीं आया, ये कर्नाटक की सरकार में कैसे हो गया, सिद्धारमैया साहब की सरकार में आखिर ऐसा कैसे हो गया। प्रियांक खड़गे वहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ये प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, और इसके बावजूद भी ऐसी घटना हो रही है। शेम 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 शेम। कर्नाटका में सिर्फ यही एक मामला नहीं है। 21 मार्च 2024 को यानी 2 महीने पहले एक खबर आती है, इंडिया टुडे ने अपनी खबर बताया कि कर्नाटक में दूसरे कम्युनिटी की लड़की से बात करने पर एक छात्र की पिटाई कर दी गई और हिंदू संगठनों ने 25 साल के रहमान को बुरी तरीके से कमरे में बंद करके पीटा। क्या किया? कमरे में बंद करके मारा उसको। इतनी हिम्मत हो गई कांग्रेस की कर्नाटक वाली सरकार में, इतनी हिम्मत हो गई कि उस बंदे की पूरी पीठ लाल कर दी गई। आरोप लगा कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात कर रहा था। तो क्या हो गया? ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। लेकिन अगर और भी देखा जाए और भी इस मामले को गौर से देखा जाए तो कर्नाटक की कई घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कहा जा रहा था ना कि हिंदूवादी संगठन बजरंग दल, अगर उनकी कांग्रेस की सरकार आई और इस तरह की हरकतें कुछ करते हैं तो उनको बैन लगाया जाएगा। बैन कैसे लगाएंगे और बैन लगाने का क्या तरीका है उसको आप सुन लीजिए। बकवास और बैन लगाने में कितना अंतर होता है। 5 मई 2024 को यानी बीते महीने खबर आई कि कर्नाटक में एक मुस्लिम पशु व्यापारी को बजरंग दल के लोगों ने पीटा, उसे टॉर्चर किया, उसके साथ मारपीट की। और ये घटना द सियासत डेली ने छापी है। द सियासत डेली दक्षिण का जाना माना अखबार है और वहां इस तरह की घटना हो रही है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब पंक्चर हो चुकी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की हालत खराब हो चुकी है। बात अगर तेलंगाना की करें तो वहां भी अभी बकरा ईद के मौके पर ही देखने को मिला। बकरा ईद में मदरसे पर हमला होता है, पुलिस आती है। एक सभ्य व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसके ऊपर हमला होगा तो उनका डटकर मुकाबला करेगा, आत्मरक्षा करेगा अपना, और पुलिस को इसकी इत्तला देगा कि पुलिस आवे, इस मामले को देखे, गुंडे बदमाशों से निपटने का काम पुलिस करेगी। पुलिस आती है, एक्शन नहीं होता है। मतलब जो लोग इनलीगल तरीके से उनके दायरे में घुसते हैं, कुर्बानी के जानवरों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है? आरोप ये लगाया जाता है कि ये गाय की हत्या हो रही थी और गाय की कुर्बानी के लिए गाय लाकर बांधे गए थे, जबकि वो तमाम के तमाम बैल थे, सांड थे। कानून के दायरे में रहकर वहां के मुसलमान कुर्बानी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है? गौ हत्या के नाम पर वहां हड़कंप होता है और तमाम का तमाम गेरुआ टोला पुलिस स्टेशन में मौजूद मदरसे के लोगों पर हमला कर देते हैं। पुलिस उनसे कहती है कि आप कागजात लाकर के दिखाओ, वेटनरी सर्टिफिकेट लाकर दिखाओ, ताकि हम इन जानवरों को और आपको छोड़ें, अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर के आओ। अब सोचिए, वो लोग लेने के लिए जाते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन के भीतर ही उन पर हमला कर देते हैं भगवाधारी संगठन। पुलिस तमाशाबीन रहती, तमाशा देखती है। फिर खुद पुलिस उन लहूलुहान घायल लोगों को लेकर के जाती है अस्पताल, और जिस अस्पताल में जाती है उस अस्पताल के भीतर घुस करके गेरुआ टोला मारपीट करता है और बुरी तरह वहां पर भी हंगामा करता है, वहां भी तोड़फोड़ करता है, वहां भी मरीजों की पिटाई करना शुरू कर देता है। यह है तेलंगाना के मेडक जिले की पुलिस। ये पूरा मामला मेडक का था जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन बात यहां तेलंगाना की मैं कह रहा हूं, मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। और ये तमाम घटनाएं होती रह रही हैं। बैलों की फोटो खींच करके कहेंगे कि भैया गाय हत्या कर रहे थे, गौ हत्या कर रहे थे। तो भाई वहां के कानून बदलो ना, क्यों नहीं बदलते कानून? उत्तराखंड के जावेद वाली जो फोटो आई है वो फोटो कैसी थी? किसी बकरे की कुर्बानी का था या किसी भैंस की कुर्बानी का था? ये भी तो बातें सामने नहीं आ पा रही हैं। सिर्फ फोटो में दावे किए जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जिस कथित जानवर का हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, ये भी तो हो सकता है कि उसके अवशेषों को फोटो के में चेंज किया गया हो। एआई के जरिए बहुत आसान चीजें हो गई हैं। एआई के लिए सरकार बड़ी बड़ी कानूनें बनाना चाह रही है, बड़े बड़े अध्यादेश लाने की कोशिश कर रही है एआई के मामले में। ये घटना एआई का अंजाम भी तो हो सकता है। लेकिन मोहब्बत की जहां जहां दुकान कायम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हो, सिद्धारमैया की सरकार हो, चाहे तेलंगाना वाली सरकार हो, है तो मोहब्बत की दुकान ना। है तो राहुल गांधी, राहुल बाबा, सोनिया माई, उन्हीं लोगों का स्टेट है ना। ऐसा कैसे हो रहा है? आखिर इन लोगों को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि गेरुआ टोले के संगठन के लोग इनके सर पर नाच रहे हैं? सत्ता, सिस्टम, पुलिस मुखबिर तमाशबीन है। पहले इस तरह की घटनाएं होती आ रही है, लगातार होती आ रही थी, लेकिन उस दौर में कैमरे का जमाना नहीं था, उस दौर में वीडियो बनाने का जमाना नहीं था। अगर था भी तो सबके पास वो सुविधा मुहैया नहीं थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं अब हो रही हैं, अब ये चीजें आम हो रही हैं, खुल करके सामने आ रही हैं कि सत्ता, सिस्टम, पुलिस ना कुछ बदल सकेगा। ऐसे ही हालात चलते रहेंगे, ऐसे ही हालात देखे जाते रहेंगे।
सब कुछ होता रहेगा। कानून, सत्ता, पुलिस, कानून के मुहाफिज, इवन की अदालत भी खुद इन मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। क्या कहा जाए, सत्ता, सिस्टम, पुलिस, कानून आखिर बनाया किस लिए गया? इनका कोई मतलब बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जब हुक्मरान ही खामोश हैं तो सत्ता, सिस्टम, पुलिस का कोई मायने बाकी नहीं रह जाता। फिलहाल क्या कहेंगे मोहब्बत की दुकान में जहरीले पकवान के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राहुल बाबा के बारे में, राहुल बाबा की पार्टी के बारे में और इनके सेकुलरिज्म के दोगले, दोहरेपन, दोहरे चरित्र के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।